एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको वसंत भाग 3 का पाठ 13 जिसका शीर्षक है जहां पहिया है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के लेखक एक पत्रकार हैं जिनका नाम है पी साईनाथ। इनका पूरा नाम पालागुम्मी साईनाथ है। इनका जन्म 1957 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बच्चों सामाजिक समस्याओं, गरीब हालातों और गरीब किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर ये क्या करते थे, अपना गरीब किसानों की समस्याओं को आगे उजागर करते थे, जिनके लिए इनको 2007 में मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। तो बच्चों, इस पाठ में उन्होंने ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया है और किस प्रकार एक पुडुकोट्टई जिले की महिलाएं जो है, तमिलनाडु का एक जिला है पुडुकोट्टई, वहां की महिलाएं जो हैं किस प्रकार अपने आत्मसम्मान के लिए वह आगे बढ़ी और उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया, इस सभी बातों का यहाँ पे इस पाठ में वर्णन किया गया। तो बच्चों, भारत के गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। यहाँ की महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, गतिशीलता के लिए साइकिल को एक प्रतीक के रूप में चुना। अधिकांश उनमें से क्या थे, नवसाक्षर थी। नवसाक्षर का मीनिंग होता है नई नई सीखी हुई। अब इन साइकिल चलाने वाली महिलाओं में से 70,000 महिलाओं ने क्या किया, अपने प्रदर्शन कौशल को दिखाने के लिए प्रतियोगिता में भाग लिया। और भी महिलाएं बेटा, उनके अलावा और भी महिलाओं ने जो है साइकिल चलाने की क्या की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए क्या हुआ, अब ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। और उन्हीं में से एक है जमीला, जो क्या कर रही है कि लेखक को बता रही है कि यह क्या है, कि यह मेरा अधिकार है, साइकिल चलाना में क्या है, यह मेरा अधिकार है। वो लेखक को यह बता रही, क्योंकि लेखक वहां गए हैं तो वह महिला बता रही है कि यह मेरा साइकिल चलाना जो है अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं इससे। तो और हमें क्या करना पड़ता है, बस और या किसी अन्य चीजों का इंतजार नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है कि अब मैंने साइकिल चलाना शुरू तो कर लिया है, लेकिन लोग जो है अब उसके लिए क्या करेंगे, फफ्तियां कसेंगे। फफ्तियां मीन्स बुरी बुरी बातें कहेंगे, क्योंकि बेटा पिछड़ा हुआ इलाका है, पिछड़ा इलाका है, जो उसमें महिलाओं को केवल जितने दायरे तक उनको सीमित किया जाता था उसी में वो रह जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। वहां की महिलाओं ने क्या किया, अपने हक के लिए आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया, और जिसके लिए वहां की अनेक महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया। अब उसमें क्या थी बेटा, कुछ महिलाएं जो सीखी हुई थी वह अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देती थी। उसके लिए प्रशिक्षण शिविर भी वहां चलाए गए। अब प्रशिक्षण शिविर तो चलाए गए, लेकिन क्या हुआ, वहीं की एक लड़की थी फातिमा, एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। तो उसके पास क्या है, वो मतलब शौक तो रखती है वो साइकिल चलाने का, लेकिन उसके पास साइकिल नहीं थी। लेकिन वह साइकिल चलाने के शौक के कारण किराए पे साइकिल लेकर भी क्या करती थी, साइकिल को चलाती थी। अब बेटा इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतिहर। अब जो यहाँ का इलाका जो है, यहाँ साइकिल चलाने की बड़ी धूम मची थी। तो इनमें से जो पिछड़ी जो खेतिहर महिलाएं थी, काम करने वाली, वह भी, ये सभी जो है इसकी क्या करने लगी, सराहना करने लगी कि हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ बेटा, वहां की सारी महिलाओं ने साइकिल चलाना जब शुरू कर दिया तो लोग जो है गंदी गंदी क्या टिप्पणियां उन पर करने लगे, बुरी बुरी बातें उनको बोलने लगे। लेकिन उन्होंने किसी बात की परवाह न करके अपने को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। तो अब इसके अलावा क्या हुआ वहां पे कि साइकिल शिविर, जो प्रशिक्षण शिविर जो देखना एक असाधारण अनुभव था, जो एक ऐसा असाधारण एहसास था कि किलर कुरुचि गांव में जो है सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना रह नहीं सकता था। तो बेटा साइकिल चलाने से वह इतनी आत्मनिर्भर बन गई कि
पुरुषों द्वारा जो थोपे गए जो घिसे पिटे जो रूढ़िवादिता थी, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, उस रूढ़िवादिता को तोड़कर उससे आगे बढ़ गई और खुश होती हुई क्या करने लगी, आपस में गाना गाती भी थी। अब उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पे, कुछ एक पंक्ति का भाव यहाँ पे है, ओ बहिना आज सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। था कहने का मतलब यह है कि आओ बहनों हम सभी क्या सीखें, साइकिल चलाना सीखें और इसके जैसे पहिया घूमता है इसी प्रकार हम भी जो है इस खुले आसमान में घूमे। 1992 अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बाद यह जिला जो है अब पहले जैसा नहीं हो सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं अब आत्मनिर्भर हो गई हैं और दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं। तो इस कारण जो है यह अब पहले जैसा पहले जो है पुरुषों पर निर्भर रहती थी या बच्चों पर निर्भर रहती थी, तो ये पहले जैसा नहीं रह गया। तो बच्चों साइकिल से क्या हो गया, अब महिलाएं यहाँ की अपना काम स्वयं करने लग गई और उन्हें किसी भी छोटे छोटे कामों के लिए पुरुषों पर निर्भर अब नहीं रहना पड़ता था। और यही एक साइकिल डीलर था जिन्होंने इनका साथ दिया, क्योंकि वो क्या था, साइकिल बेचता था। तो उसके पास कुछ साइकिलें थी, कुछ तो लेडीज साइकिलें थी, ठीक हो गया, कुछ ने तो लेडीज साइकिलें ले ली, लेकिन जिन महिलाओं को लेडीज नहीं मिली उन्होंने जेंट्स साइकिलें भी ले ली वहां से। तो इसलिए वह साइकिल डीलर जो है उनका सपोर्ट करता। अब वहीं कुदिमी अन्नामलाई जो क्या है तमिलनाडु का ही एक शहर है, वहां चिलचिलाती धूप में पत्थर के खदानों से दौड़ती हुई 22 वर्षीय एक लड़की साइकिल चलाते हुए सिखवाते हुए वहां से आई। तो लोगों ने जब उसको देखा तो क्या हुआ, उसने मुझे बताया, उसी लड़की ने बताया कि मनोरमी, उसका नाम था मनोरमी, कि क्या बताया कि हमारा जो ये इलाका है वह मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। उस मनोरमी ने किसको बताया, लेखक को बताया कि यहाँ जो है जो साइकिल चलाना जो सीख जाता है उसकी गतिशीलता में बढ़ जाती है, गतिशीलता में काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो बच्चों अब इतना होने के बाद वहां की सारी महिलाएं अब पानी मतलब छोटे छोटे जितने भी काम है वो सारे खुद ही करती थी। तो इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई की महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं की जो पिछड़े वर्ग की है उनकी समस्याओं का इस पाठ में वर्णन किया है। किस प्रकार उन्होंने साइकिल चलाकर अपने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया और गतिशीलता की ओर आगे को बढ़ती गई। तो बच्चों हमने भी इस पाठ से यही सीखना है कि हमें भी जो है चाहे हम कितने ही पिछड़े वर्ग में क्यों न हैं, हमें अपने को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वयं पर निर्भर रहना है, न कि दूसरे पर निर्भर रहना है। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।